अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं और जैसे जैसे ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे राजों से पर्दा उठता चला जा रहा है। यानी इशल की वालदा इशल की वालदा जब उसको बताती हैं कि खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई हैं। यानी रुखसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो वापस अपने घर पे आ जाती हैं जुनैद और फरीद के पास, जिसके बाद जुनैद और फरीद बहुत खुश होते हैं। लेकिन इशल ने बहुत अच्छे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रुखसाना बेगम के खिलाफ। यानी वो उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में बहुत सारे राज दफन है। जब उनको सारे खत मिलते हैं और वो देखती हैं कि मेरे बाबा का नाम जुनैद की वालदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो कश्मकश में पड़ गई है। यानी बहुत जल्द सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसी से उनका बेटा फरीद है। उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी। यानी इसी वजह से फरीद को इतना प्यार करते हैं खावर, क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है। लेकिन सबसे बात छुपाई हुई है, किसी को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। लेकिन खत के जरिए से इशल लगा लेगी पता। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब जुनैद की वालदा घर पे आएंगे रुखसाना बेगम, वो अपने कमरे में ही जाएंगे, उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा, वो बड़ी परेशान हो जाएंगे और इशल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगी। जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि आपके सारे राजों से पर्दा उठा के ही रहूंगी। आपका नाम मेरे बाबा के नाम के साथ जुड़ रहा है, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो वहीं पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद को देख जुनैद की वालदा बहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देंगे, खासतौर पर जुनैद के सामने। जिसके बाद जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से होगा इशल से और इशल से यही कहेगा कि जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती जो लड़की, वो मैं उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो इस घर में भी नहीं रह सकती, इस घर से तुम निकल जाओ। ये बात सुन के इशल बहुत ज्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद जुनैद के कहने के बाद वहां से चला जाएगा गुस्से में। इशल घर छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि उसने अभी रुखसाना बेगम के सारे राजों से पर्दा उठाना है। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशल को धमकी देगी और उसे यही कहेगी, जिस तरह तुम्हारे पर उड़ रहे हैं इन परों को मैं काटना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल की वालदा कि जैसे कि जुनैद की वालदा जो कुछ भी चाहती है वैसे ही होता है। जुनैद की वालदा ने अपनी पहली बहू को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है और उससे यही कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती। लेकिन जब वो माँ बन गई है तो जुनैद की वालदा यही कहेंगी, ये रुखसाना बेगम अपनी छोटी बहू से बड़ी बहू से यही कहेंगी, क्योंकि छोटी बहू से भी ये कहा और बड़ी बहू से भी ये कहा तुम माँ नहीं बन सकती, तुमने माँ बनना ही नहीं है। जिसके बाद जब वो माँ बन जाए उसको ये खबर मिलेगी, रुखसाना बेगम यही कहेगी अपनी बड़ी बहू से ऐसा नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ के वो ये माजत करेगी, प्लीज अम्मी ऐसा मत करें। लेकिन वो यही कि तुम इस बच्चे को जाया कर दो, बेचारी बहुत दुखी परेशान से हो जाएगी। रुखसाना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक ना एक दिन असद खुल के सबके लोगों सामने आने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं और जैसे जैसे ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे राजों से पर्दा उठता चला जा रहा है। यानी इशल की वालदा जब उसको बताती हैं कि खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई हैं। यानी रुखसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो वापस अपने घर पे आ जाती हैं जुनैद और फरीद के पास, जिसके बाद जुनैद और फरीद बहुत खुश होते हैं। लेकिन इशल ने बहुत अच्छे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रुखसाना बेगम के खिलाफ। यानी वो उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में बहुत सारे राज दफन है। जब उनको सारे खत मिलते हैं और वो देखती हैं कि मेरे बाबा का नाम जुनैद की वालदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो कश्मकश में पड़ गई है। यानी बहुत जल्द सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसी से उनका बेटा फरीद है। उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी। यानी इसी वजह से फरीद को इतना प्यार करते हैं खावर,
क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है। लेकिन सबसे बात छुपाई हुई है, किसी को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। लेकिन खत के जरिए से इशल लगा लेगी पता। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब जुनैद की वालदा घर पे आएंगी रुखसाना बेगम, वो अपने कमरे में ही जाएंगे, उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा, वो बड़ी परेशान हो जाएंगे और इशल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगी। जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि आपके सारे राजों से पर्दा उठा के ही रहूंगी। आपका नाम मेरे बाबा के नाम के साथ जुड़ रहा है, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो वहीं पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद को देख जुनैद की वालदा बहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देंगे, खासतौर पर जुनैद के सामने। जिसके बाद जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से होगा इशल से और इशल से यही कहेगा कि जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो लड़की, वो मैं उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो इस घर में भी नहीं रह सकती, इस घर से तुम निकल जाओ। ये बात सुन के इशल बहुत ज्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद जुनैद ये कहने के बाद वहां से चला जाएगा गुस्से में। इशल घर छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि उसने अभी रुखसाना बेगम के सारे राजों से पर्दा उठाना है। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशल को धमकी देगी और उससे यही कहेगी, जिस तरह तुम्हारे पर उड़ रहे हैं इन परों को मैं काटना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल की वालदा कि जैसे कि जुनैद की वालदा जो कुछ भी चाहती है वैसे ही होता है। जुनैद की वालदा ने अपनी पहली बहू को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है और उससे यही कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती। लेकिन जब वो माँ बन गई है तो जुनैद की वालदा यही कहेंगी, ये रुखसाना बेगम अपनी छोटी बहू से बड़ी बहू से यही कहेंगी, क्योंकि छोटी बहू से भी ये कहा और बड़ी बहू से भी ये कहा तुम माँ नहीं बन सकती, तुमने माँ बनना ही नहीं है। जिसके बाद जब वो माँ बन जाए उसको ये खबर मिलेगी, रुखसाना बेगम यही कहेगी अपनी बड़ी बहू से ऐसा नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ के वो ये माजत करेगी, प्लीज अम्मी ऐसा मत करें। लेकिन वो यही कि तुम इस बच्चे को जाया कर दो, बेचारी बहुत दुखी परेशान से हो जाएगी। रुखसाना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक ना एक दिन असद खुल के सबके लोगों सामने आने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं और जैसे जैसे ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे राजों से पर्दा उठता चला जा रहा है। यानी इशल की वालदा इशल की वालदा जब उसको बताती हैं कि खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई हैं। यानी रुखसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो वापस अपने घर पे आ जाती हैं जुनैद और फरीद के पास, जिसके बाद जुनैद और फरीद बहुत खुश होते हैं। लेकिन इशल ने बहुत अच्छे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रुखसाना बेगम के खिलाफ। यानी वो उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में बहुत सारे राज दफन है। जब उनको सारे खत मिलते हैं और वो देखती हैं कि मेरे बाबा का नाम जुनैद की वालदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो कश्मकश में पड़ गई है। यानी बहुत जल्द सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसी से उनका बेटा फरीद है। उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी। यानी इसी वजह से फरीद को इतना प्यार करते हैं खावर, क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है। लेकिन सबसे बात छुपाई हुई है, किसी को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। लेकिन खत के जरिए से इशल लगा लेगी पता। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब जुनैद की वालदा घर पे आएंगी रुखसाना बेगम, वो अपने कमरे में ही जाएंगे, उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा, वो बड़ी परेशान हो जाएंगे और इशल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगी। जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि आपके सारे राजों से पर्दा उठा के ही रहूंगी। आपका नाम मेरे बाबा के नाम के साथ जुड़ रहा है, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो वहीं पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद को देख जुनैद की वालदा बहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देंगे, खासतौर पर जुनैद के सामने। जिसके बाद जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से होगा इशल से और इशल से यही कहेगा कि जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो लड़की, वो मैं उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो इस घर में भी नहीं रह सकती, इस घर से तुम निकल जाओ। ये बात सुन के इशल बहुत ज्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद जुनैद ये कहने के बाद वहां से चला जाएगा गुस्से में। इशल घर छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि उसने अभी रुखसाना बेगम के सारे राजों से पर्दा उठाना है। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशल को धमकी देगी और उससे यही कहेगी, जिस तरह तुम्हारे पर उड़ रहे हैं इन परों को मैं काटना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल की वालदा कि जैसे कि जुनैद की वालदा
जो कुछ भी चाहती हैं वैसा ही होता है। जुनैद की वालिदा ने अपनी पहली बहू को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है और उससे यही कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, लेकिन जब वो माँ बन गई है तो जुनैद की वालिदा यही कहेंगी, ये रुखसाना बेगम अपनी छोटी बहू से बड़ी बहू से यही कहेंगी, क्योंकि छोटी बहू से भी ये कहा और बड़ी बहू से भी ये कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुमने माँ बनना ही नहीं है। जिसके वजह वो माँ बन जाए उसको ये खबर मिलेगी, रुखसाना बेगम यही कहेगी अपनी बड़ी बहू से, ऐसा नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ के वो ये माजत करेगी, प्लीज़ अम्मी ऐसा मत करें, लेकिन वो यही कि तुम इस बच्चे को ज़ाया कर दो, बेचारी बहुत दुखी परेशान से हो जाएगी। रुखसाना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक ना एक दिन असद खुल के सबके लोगों सामने आने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं और जैसे जैसे ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारे राजों से पर्दा उठता चला जा रहा है। यानी इशल की वालिदा इशल की वालिदा उसको बताती हैं कि खावर के दरमियान और रुखसाना बेगम के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो यहाँ पर रहने के लिए आ गई हैं। यानी रुखसाना बेगम से इस बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो वापस अपने घर पे आ जाती हैं जुनैद और फरीद के पास, जिसके बाद जुनैद और फरीद बहुत खुश होते हैं। लेकिन इशल ने बहुत अच्छे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं रुखसाना बेगम के खिलाफ। यानी वो उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में बहुत सारे राज दफन है। जब उनको सारे खत मिलते हैं और वो देखती हैं कि मेरे बाबा का नाम जुनैद की वालिदा के नाम के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, वो कश्मकश में पड़ गई है। यानी बहुत जल्द सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। यानी खावर की और रुखसाना की पहले शादी हुई थी और उसी से उनका बेटा फरीद है, उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई थी। यानी इसी वजह से फरीद को इतना प्यार करते हैं खावर, क्योंकि वो उनका अपना सगा बेटा है। लेकिन सबसे बात छुपाई हुई है, किसी को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन खत के जरिए से इशल लगा लेगी पता। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब जुनैद की वालिदा घर पे आएंगे रुखसाना बेगम, वो अपने कमरे में ही जाएंगे, उनको कुछ सबूत नहीं मिलेगा, वो बड़ी परेशान हो जाएंगे और इशल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करेंगी। जिसके बाद इशल कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि आपके सारे राजों से पर्दा उठा के ही रहूंगी। आपका नाम मेरे बाबा के नाम के साथ जुड़ रहा है, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो वहीं पर जुनैद भी आ जाएगा। जुनैद को देख जुनैद की वालिदा बहाने करने लग जाएंगे और इशल को सब लोगों के सामने बेइज्जत कर देंगे, खासतौर पर जुनैद के सामने। जिसके बाद जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से होगा इशल से और इशल से यही कहेगा कि जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो लड़की वो मैं उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो इस घर में भी नहीं रह सकती, इस घर से तुम निकल जाओ। ये बात सुन के इशल बहुत ज्यादा दुखी परेशान सी हो जाती है। जिसके बाद जुनैद ये कहने के बाद वहां से चला जाएगा गुस्से में। इशल घर छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि उसने अभी रुखसाना बेगम के सारे राजों से पर्दा उठाना है। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशल को धमकी देगी और उसे यही कहेगी जिस तरह तुम्हारे पर उड़ रहे हैं इन परों को मैं काटना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल की वालिदा कि जैसे कि जुनैद की वालिदा जो कुछ भी चाहती है वैसा ही होता है। जुनैद की वालिदा ने अपनी पहली बहू को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है और उससे यही कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती, लेकिन जब वो माँ बन गई है तो जुनैद की वालिदा यही कहेंगी, ये रुखसाना बेगम अपनी छोटी बहू से बड़ी बहू से यही कहेंगी, क्योंकि छोटी बहू से भी ये कहा और बड़ी बहू से भी ये कि तुम माँ नहीं बन सकती, तुमने माँ बनना ही नहीं है। जिसके वजह वो माँ बन जाए उसको ये खबर मिलेगी, रुखसाना बेगम यही कहेगी अपनी बड़ी बहू से, ऐसा नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ के वो ये माजत करेगी, प्लीज़ अम्मी ऐसा मत करें, लेकिन वो यही कि तुम इस बच्चे को ज़ाया कर दो, बेचारी बहुत दुखी परेशान से हो जाएगी। रुखसाना बेगम जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है उनकी एक ना एक दिन असद खुल के सबके लोगों सामने आने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं आपने अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।